जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोनानंद सस्ती रामानंद आश्रम से। एक दिन रघुनाथ जी श्री राम जी एकांत में बैठे। लक्ष्मण जी ने जाकर के सहज में प्रश्न किया, पूछा, प्रभु मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। भगवान राम ने कहा, बताइए लक्ष्मण। तो प्रभु उस समय बड़े अतिशय आनंद में थे। महाराज, नंबर एक, मोक्ष किसे कहते हैं और बंधन किसे कहते हैं, ईश्वर में और जीव में क्या भेद है, आप हमें थोड़ा सा तत्व से समझाइए। तो राम जी का स्वभाव है अधिक नहीं बोलना, सार तत्व से बोलना पर कम बोलना। राम जी ने बड़ा सहर्ष में उत्तर दिया और जो उत्तर दिया वो राम गीता के नाम से प्रसिद्ध है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, बंधन मन का होता है, काहे का, मन का, और मुक्ति भी मन को मिलती है। ईश्वर के अतिरिक्त संसार में किसी का भी मन अगर चिंतन करता है, अर्थात विषयों का चिंतन करता है, तब मन बंधन में होता है। मन विषयों का चिंतन छोड़ दे तो मुक्ति जैसा आनंद मिलता है उसे। मन का निर्विषय होना ही मुक्ति है और मन का विषयों में फंसना बंधन है। बिल्कुल बात ठीक है। बंधाय विषयांतक्तम मुक्तम निर्विषय स्मृतम, बंधान विषयासक्तम और मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। मनुष्य को मरने से पहले ही मुक्ति मिले तो मरने के बाद भी मुक्त रहता है, और जिसको मरने से पहले मुक्ति नहीं मिली तो मर करके मुक्ति का आनंद कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। विषयों का चिंतन करते करते मन विषयाकार बन जाता है और मन के विषयाकार होने से जब सूक्ष्म रूप से विषय मन में आते हैं तो फिर भी बंधन का ही कारण बनते हैं। फिर मन जो है वो बंधन में हो जाता है, उसको बंध कहते हैं। और जो है विषयों से मुक्त रहता है उसे मुक्ति कहते हैं। यदि मन परमात्मा का चिंतन करे तो वह परमात्मा के स्वरूप में मिल जाता है, और मन किसी दिन संसार के विषयों में मिलता नहीं है। कभी भी संसार के विषयों में तो मन फिरता है, घूमता है, डोलता है। जब मन मिलता है तो परमात्मा में ही मिलता है और किसी में नहीं मिलता, ये निश्चित है। देखो, दूध में पत्थर डाल करके उबालो, पत्थर कभी उबलेगा नहीं, उबलेगा। तो सजाती सजाती में मिलती है और विजाती विजाती में मिलती है, ये निश्चित है। क्योंकि दूध और पत्थर विजातीय द्रव्य हो गए, सजातीय द्रव्य जो है दूध और शक्कर है, जल्दी मिल जाएगी। बंधन और मोक्ष का कारण मन है,
ठीक है। मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष मन है। लोभ रूपी चाबी से ताला बंद होता है। जिस चाबी से बंद हुआ उसी चाबी से खुलेगा। बंद करना और खोलना ये दोनों क्रियाएं एक दूसरे के विरुद्ध हैं, फिर भी होती एक सी है चाबी से। तो ठीक उसी प्रकार से मन रूपी चाबी से बंधन भी हो जाता है, मन रूपी चाबी से मुक्त भी हो जाता है। ठीक है। और लक्ष्मण, बंधन मन का है, समस्त साधन मन को ले करने के लिए है। जितने साधन हम करते हैं वो मन जो है परमात्मा में लय हो जाए इसलिए करते हैं। ठीक है। मन का परमात्मा के स्वरूप में लय हो जाना ये मुक्ति है, और मन का इन जड़ वस्तुओं में लय हो जाना बंधन है। सहज सी बात है। परमात्मा सर्वव्यापक होने पर भी दिखता नहीं, और तत्व दृष्टि से यह जगत नहीं है। नहीं, तत्व दृष्टि से देखा जाए तो जगत है नहीं, संसार है नहीं, फिर भी भासता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है माया। माया कल्पितम विश्वम परमात्मनि केवले। माया के कारण ईश्वर है, फिर भी दिखते नहीं। जगत है नहीं, फिर भी दिखता है, भासता है। मैं और मोर तुरती माया, जीव सकीने जीवन काया। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। तो सीधा जी ने अच्छा कहा है, यह सभी माया है। अंधकार दो काम करता है, जो है उसको ढकता है और जो नहीं है उसे बताता है। अंधकार वस्तु को ढक करके रखता है। अंधेरे में एक डोरी पड़ी हुई है, रस्सी, तो अंधकार के कारण दिखेगी नहीं। और सर्प है नहीं वहाँ, अंधकार के कारण सर्प भासेगा, दिखाई देगा, है कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार से जो जगत मिथ्या है नहीं, फिर भी माया के कारण भासता है। और ईश्वर है, परमात्मा है, फिर भी माया के कारण ढक जाता है, आवरण के कारण ढक जाता है, दिखता नहीं। जो किसी वस्तु को ढक कर के रखे उसे आवरण कहते हैं, और जो नहीं है उसको बतावे उसे विक्षेप कहते हैं। अंधकार रूपी माया की दो शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप। आवरण शक्ति से माया परमात्मा को ढक करके रखती है, और विक्षेप शक्ति के द्वारा माया ईश्वर के आधार से जगत को भास कराती है कि जगत है। तत्व दृष्टि से विचार करके, तत्व दृष्टि से विचार करके माया सत्य नहीं है, मिथ्या है, फिर भी वो रुलाती है कि नहीं? स्वप्न कोई अजीब देखो तो बहुत रुलाता है कि नहीं? और है नहीं, फिर भी सत्य नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से ईश्वर है, उसको माया दिखने नहीं देती। और जगत है नहीं,
उसे दिखाई देती है। सब जानते हैं कि स्वप्न मिथ्या है और स्वप्न दिखता नहीं है, और जब दिखता है तो रोता है आदमी। स्वप्न किसी को 1,00,000-2,00,000 रुपए मिल जाए तो रोने लग जाएगा, खो जाए तो रो जाएगा और मिल जाए तो खुश हो जाएगा। मिल गए खुश हो गया, खो गए रोने लग गया। लेकिन न मिले न खोए, तो ये सब माया का कार्य है। तो ये बंधन और मोक्ष है। राम जी ने लक्ष्मण जी को बताया। आपकी समझ में आ गया होगा। जय श्री राम। मस्त रहें, व्यस्त रहें, आनंद।